आज मैं बनाने जा रही हूँ अचार गोश्त। मुझे अचार गोश्त बनाने का ख्याल इस वजह से आया क्योंकि मेरे शौहर को लगी हुई थी ज़ोरों की भूख। अगर मैं किचन में नहीं आती तो वो मुझे ही कच्चा खा जाते, इसलिए मैं भागी किचन की तरफ। तो जब मैं बनाने खड़ी हो ही गई हूँ तो आप लोगों से रेसिपी ही शेयर कर लेती हूँ। चलें, सबसे पहले एक पतीले में आप ऑयल ऐड करें। ऑयल में ले रही हूँ सरसों का। देन आप उसमें प्याज ऐड करें, उसे हल्का सा सौते कर लें। जब प्याज सौते हो जाए तो आप उसमें चिकन ऐड करें। चिकन ऐड करके उसकी अच्छी सी भुनाई करें। चिकन को भूनते हुए आप अपना वो गुस्सा भी निकालें जो आप सबके सामने नहीं निकाल सकते, इसीलिए आप उसकी ऐसी भुनाई करें, ऐसी भुनाई करें, ऐसा आपको ऐसा महसूस हो कि आप उस शख्स की भुनाई और कुटाई कर रहे हैं जिस पर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। जब भुनाई कर ली हो तो आप उसमें ऐड करें टोमेटो, और टोमेटो ऐड करके फिर से दे धनाधन भुनाई स्टार्ट कर दें। जब भुनाई कर ले टोमेटो डालकर तो आप उसमें ऐड करें जिंजर गार्लिक क्या क्या मुंह से निकल रहा है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करें। अब आपने फिर शुरू कर देनी है भुनाई, क्योंकि अचार गोश्त मांगता है अच्छी सी भुनाई, तो आपने फिर अच्छी सी भुनाई शुरू कर देनी है। बुनाई कर करके मेरे पसीने निकल गए हैं, मेरे हुस्न की बर्बादी हो रही है इस किचन में, लेकिन फिर भी मैं दिल लगाकर बना रही हूँ। चलें, मैं यूज़ कर रही हूँ शान का अचार गोश्त मसाला। अगर आप चाहें तो आप अपना घर का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। आप शान का अचार गोश्त मसाला डालकर आप उसे अच्छे से मिक्स करें। देन आप उसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर उसे कुक करें। फिर आप उसे चेक करें कि चिकन गल गया है या नहीं गला है। अगर गल गया है तो आपके अचार गोश्त मसाला तैयार हो गया है। असल में मेरी आदत है कि मैं खाने को बहुत भून भून कर पकाती हूँ, उसे बंद कर नहीं छोड़ती, क्योंकि खाना खड़े होकर पकता है, खाने को छोड़कर नहीं पका सकते। चलिए, हमारा अचार गोश्त तैयार हो गया है। अब हम उसमें हरी मिर्चों की गार्निशिंग करेंगे। देन हम उसमें हरा धनिया छिड़क कर अपने अचार गोश्त को रेडी कर लेंगे। देन हम इसे निकाल लेते हैं। अब मैं डालूंगी गर्मा गर्म रोटियां और ले जाकर दूंगी अपने शौहर को खाने के लिए। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। चलिए जल्दी जाएं, आप भी बनाएं, पकाएं, खाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि रेसिपी कैसी बनी। अब मैं चली। वाओ!